Hello, namaskar, and we are back with another series question for ICI case study MCQ. इस बार हम करने जा रहे हैं question number 3. And like in all MCQ series, like I always say, read and solve. मेरे साथ साथ read करो, solve करो. आज का सवाल है agricultural income पे. तो if you haven't revised agricultural income, तो एक बार revise कर लो, 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद मेरे साथ ये सवाल करेंगे. Now, law says, or the question says, Mr. Kishan is engaged in the following activities on agricultural land situated in India. Total area of land is 5 acres. Now, as far as I understand, 5 एकड़ या area of land के ऊपर कोई law नहीं है. अब उसने हमसे पूछा क्या? देखो, activity A बता रहा है. There is activity A, there is activity B, and there is activity C. अब यहां पर जाके अगर मैं क्वेश्चंस को एक बार पढ़ूं, लाइक ऑलवेज वी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम. तो अपने को एक्टिविटी ए में कितना एग्रीकल्चरल इनकम है ये देखना. व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन, यानी कॉटन बिक रहा होगा ऐसा दिमाग में रखेंगे, वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम एंड और बिजनेस इनकम. यानी पूछ रहा है एक्टिविटी बी से कितना एग्रीकल्चरल इनकम है और कितना बिजनेस इनकम है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न. अब यार्न है, ऊपर क्या वर्ड था? ऊपर कॉटन है, नीचे यार्न है. यानी अपने को यार्न और कॉटन में फर्क रखना है. कॉटन कुड बी रॉ कॉटन, यार्न कुड बी जो आपने बिजनेस प्रोसेस कर से उसे धागा बनाया. कॉन्स्टिट्यूट्स एग्रीकल्चरल इनकम एंड और बिजनेस इनकम. ठीक है, आगे चलते हैं. What amount of income arising from activity C constitute agriculture income or otherwise in the hands of Mr. Kishan? And then he says compute the gross total income. Chaliye, so let us go back and now start reading with the idea. He grows saplings or seedlings in a nursery. Okay. Spreading over 1 acre of land, the sale proceeds of which are 5 lakh. Cost of plantation is 140. Basic operations are not performed for the growing saplings or seedlings. Now, ये क्यों दिया? जब भी कोई लाइन दी है मेरे दिमाग में चलता है यार क्यों दी है? बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट टू बी डन. तो जब हम एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ते हैं हमने क्या सीखा था? एक जजमेंट थी CIT वर्सेस राजा बिनोय कुमार साहस रॉय, जो बहुत पुरानी जजमेंट है, जिसने हमें बताया था कि एग्रीकल्चरल इनकम तब होती है जब आपने बेसिक ऑपरेशंस प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस दोनों करें. बेसिक ऑपरेशंस ऑन द लैंड एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस ऑन द प्रोड्यूस ऑन द लैंड. फिर मैंने आपको एक जजमेंट कराई थी CIT वर्सेस सौंदर्य नर्सरी की, जिसमें बोला गया था कि पहले आप लैंड पे बेसिक ऑपरेशंस करेंगे, फिर पौधे को गमले में डालेंगे, फिर उसको बेचेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम होगी. उस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए एक्सप्लेनेशन 3 ऐड करा गया था और वहां बोला गया था क्या कि नर्सरी की इनकम विल ऑलवेज बी एग्रीकल्चरल इनकम वेदर बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द लैंड और नॉट. तो यानी उस पे ICI ने सवाल पूछा है, यानी नर्सरी की सारी इनकम 5 लाख माइनस 140 360 विल बी एग्रीकल्चरल इनकम. नाउ आई थिंक एक MCQ था, उसको जाके करके आते हैं. What amount of income arising from activity A would constitute? तो हमारा आंसर आ गया C, which is 3,60,000. क्या ये आंसर सही है? Yes, this answer is correct. तो चलिए let us go back. Activity B पे शुरू करते हैं. So activity B says he grows cotton on 3 acres of land. Cotton grow कर रहा है. 40% of the cotton produce is sold for 4 lakhs. Okay. The cost of cultivation of which is 2,25,000. यानी 40% कॉटन उगाई और उसको बेच दिया 4 लाख रुपए का, और कॉस्ट इज दिस मच. तो 1,75,000 तो सीधा सीधा मेरा एग्रीकल्चरल इनकम आ रहा है, सेल ऑफ कॉटन. The cost of cultivation of the balance 60% cotton is this much. And the market value of the same is 6 lakhs, which is used for the purpose of manufacturing yarn. अच्छा, यानी जो बाकी कॉटन है 60% की, उसको फैक्ट्री में दिया गया लग रहा है और उसकी कॉस्ट भी दी हुई है, मार्केट वैल्यू भी दी हुई है.
आफ्टर इनकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1 लाख यार्न इज सोल्ड फॉर 8.5। तो बेटा जो 6 लाख है -337,500, सो 6 लाख -337,500, 262,500 तो मेरा इस 60% का एग्रीकल्चरल इनकम आ गया। और जो ये 6 लाख की मार्केट वैल्यू है इसको हम कॉस्ट ले लेंगे फैक्ट्री की, और 1 लाख का खर्चा और किया, और कितने का बेच दिया? 8.5 लाख। तो मेरे पास 1.5 लाख का प्रॉफिट जो बना ये बिजनेस इनकम हो गया। तो एक्टिविटी बी में मेरे को 262,500 का तो 60% की एग्रीकल्चर इनकम है, 175 डायरेक्ट सेल ऑफ कॉटन का है, और 150 इज माय बिजनेस इनकम। तो चलिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ कॉटन विच कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम? बड़े ध्यान से बोला उसने, सेल ऑफ कॉटन। तो कॉटन बेचने का मेरा 175 आ रहा है एज एग्रीकल्चर इनकम, सो द आंसर शुड बी ए। देन what amount of income from activity B with respect to sale of yarn would constitute agricultural income and business income? तो यहां मेरा आना चाहिए 262,500 as agricultural income, 150 as business income। तो आंसर होना चाहिए बी। याद रखना, अभी चेक करेंगे। इसका क्या था? इसका था ए, इसका है बी। ओके, तो आंसर चेक कर लेते हैं। इसका है ए और इसका है B. Absolutely correct. Now we will go to the next part, which is activity C. He says land measuring 1 acre is let out to Mr. Ramesh on a monthly renter of 15,000 which is used by Mr. Ramesh as follows. यानी आपने लैंड को किराए पे दिया, ये हमारा एग्रीकल्चरल इनकम होता है 21A में, बट रिमेंबर 21AA में रेंट ऑफ लैंड इज एग्रीकल्चरल इनकम ओनली इफ द लैंड इज यूज्ड बाय द टेनेंट फॉर कल्टीवेशन। और उसने बोला 50% ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड 50% इज यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या हुआ? 15,000 में से 50% विच इज 7,500 इंटू 12 एंड 7,500 इंटू 12 नॉन एग्रीकल्चर हो गया, तो इंटू 12 90,000 रुपया मेरा एग्रीकल्चरल इनकम आ गया, 90,000 रुपया मेरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आ गया। सो व्हाट इज ही आस्किंग अस? व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कॉन्स्टिट्यूट्स एग्रीकल्चरल इनकम और अदरवाइज? होल ऑफ अमाउंट ऑफ 180 विल बी एग्रीकल्चर, will be business, 90% would be agriculture and 63,000 is chargeable as income from house property। अभी लैंड का रेंट है, कोई बच्चे ने अगर 30% माइनस कर दिया तो वो भी पकड़ा जा सकता है, पर आंसर ऑफ कॉस्ट शुड बी डी। 90% would be agriculture and 90% would be income under the head other sources। लैंड का रेंट है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। नाउ आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया, तो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, compute the GTI। Now GTI will only constitute of taxable income। तो मेरी 1.5 लाख की बिजनेस इनकम टैक्सेबल थी, 90,000 का रेंटल इनकम टैक्सेबल है, तो मेरा आंसर आना चाहिए 2,40,000। सो आई होप वी हैव गॉटन द आंसर्स। यस, ऑल आंसर्स करेक्ट। सो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट बेसिक्स पे है। सो इफ यू नोटिस आईसीआई ने अपने एमसीक्यूज में कोई पॉइंट, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे टॉपिक्स पे क्वेश्चन डाल रहे हैं। सो एज अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपेयर फॉर November 23 or even if for May 24, you will have to go right into the depths of each question, each topic, so that पेपर में ऐसा कोई एक क्वेश्चन भी ना हो जो हमें ना आता हो। नमस्कार।